ठीक है। सबसे पहले एक कांच का लेते हैं गुटका, गुटका को ऐसे रख देते हैं और रखने के बाद चारों तरफ लाइन खींच देते हैं, उसका एक एरिया डिफाइन कर देते हैं कांच का गुटका को रख के। ठीक है। फिर यहाँ पर दो बिंदु लेते हैं ए बी, मतलब दो आलपिन लगा देते हैं। और ये मतलब दर्पण है, ये समतल दर्पण है। और इसके सहारे कांच के गुटके को रख कर, ये किरण ए बी है। फिर जिस प्रकार कांच के गुटके से निकल कर किस प्रकार से वापस आती है उसको हम देख के यहाँ पर फिर दो पिन फिर लगा देते हैं सी और डी, और कांच के गुटके को वहाँ से हटा देते हैं। और हटा के मतलब एक लाइन खींच देते हैं कि किस प्रकार से किरण जो है हवा से कांच में, कांच से फिर हवा में, उस तक प्रकाश तक किस प्रकार से अपवर्तन हुआ है ये हम ज्ञात करते हैं। ठीक है। और जहाँ पर ये किरण जो है कांच में प्रवेश करती है वहाँ पर एक लंब खींचते हैं, अभिलंब M1 M2। और जहाँ पर से किरण जो है कांच से हवा में प्रवेश करती है वहाँ पर भी एक अभिलंब N1 N2 खींच देते हैं, जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। अब पुस्तक में इसके बारे में पूरा दिया, आप पढ़ लेंगे, लेकिन मैं इसको समझा रहा हूँ कि कैसे हुआ, क्या होता है। ठीक है। कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। सबसे पहले एक सफ़ेद कागज़ लेते हैं और इस कागज़ पर कांच का गुटका रखते हैं और उसके चारों तरफ लाइन खींच देते हैं और दो आल पिन लगाते हैं। और आल पिन लगाकर उसको कांच के इस बाहर तरफ से उसको देखते हैं और उस आल पिन के सहयोग से उसी को देखकर यहाँ पर फिर दो आल पिन उसके अनुसार लगाते हैं। पहले एक आल पिन लगाते हैं, फिर एक आल पिन और लगाते हैं। उसी प्रकार इधर भी सी डी, मतलब ए बी रेखाखंड के समकक्ष सी डी रेखाखंड हमको प्राप्त होती है। ठीक है। और इस प्रकार ए बी ओ पी और सी डी को मिला देते हैं तो हमें पता चलता है कि समतल दर्पण में प्रकाश का जो अपवर्तन किस प्रकार से होता है। अब देखिए समझा रहा हूँ कैसे होता है। वह यह है कि प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात ए बी प्रकाश किरणें, ठीक है, हवा जो है विरल माध्यम है कांच की अपेक्षा, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है और ये अभिलंब है एम एन। और यहाँ पर टकराती है किरण तो यहाँ पे एक कोण बनता है जिसको कहते हैं आपतित कोण कहते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर आपतित किरण है, यहाँ टकराती है और यहाँ पे बनता है आपतन कोण बनता है। और ये बिंदु ओ जो है आपतन बिंदु है, बुक में दिया है, पीछे पढ़ लेंगे। और टकराने के बाद ये जो किरण है इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है। इसको, इस किरण को ऐसा निकलना चाहिए लेकिन ये अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है M1 M2 इधर झुक जाती है और यहाँ पे कोण बनता है R, इसको कहते हैं अपवर्तन, मतलब प्रकाश का यहाँ पर अपवर्तन होता है। और ये जो R है वो अपवर्तन कोण है और ये जो I है वह अपतन कोण है। ठीक है। अब ये जो किरण ए बी जो इधर अपतित हुई है अब अंदर में आके ये अपवर्तन हो गया है। अपवर्तन होने के पश्चात फिर ये जब कांच से बाहर निकलती है तब ये किरण जो है आपतित किरण हो जाती है और यहाँ पे अभिलंब जो N1 N2 है और यहाँ पर बिंदु जो P है वह निर्गमन बिंदु है, क्योंकि यहाँ से किरण जो है निर्गमन होती बाहर निकलती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है वह आपतन कोण कहलाता है, क्योंकि ये किरण जो है अब कांच से बाहर निकल रही है इसलिए यहाँ पे कांच पे इफेक्ट कर रही है, इसलिए यह आपतन कोण बनेगा, आपतित किरण बन गई है ये इधर बाहर निकलने के लिए। और वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे कोण बनता है उसको कहते हैं निर्गमन कोण कहते हैं। ये क्या है? निर्गमन कोण है। ये ई निर्गमन कोण है और आर यहाँ पे आपतन कोण है। और यहाँ इस स्थिति में ये आपतन कोण है और आर जो है अपवर्तन कोण है। लेकिन यही अपवर्तित किरणें जो है यहाँ इस स्थिति के लिए आपतित किरण बन गई है, इसलिए यहाँ पर ये आर जो है आपतन कोण कहलाएगा, बुक में दिया है। और ये जो ई जो बना है कोण अभिलंब के बीच, तो सीडी रेखाखंड हमको प्राप्त हुआ है किरण का जो रेखा है, तो ई जो है ये निर्गमन कोण कहलाता है। और ये जो पी बिंदु है वह निर्गमन बिंदु है और ओ जो है अपतन बिंदु है। आई जो है अपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण है। दोनों को नापेंगे
तो बिल्कुल बराबर रहता है। इसी प्रकार ये आर और ये भी आपस में बराबर ही रहता है। ठीक है। अब ये जो किरण है ओपी, यह जैसी ही मतलब कि कांच सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलती है, बाहर निकलती है, उसका निर्गमन होता है, तो यह अभिलंब से दूर हट जाता है। देखिए ये अभिलंब है, अभिलंब ये मतलब किरण ऐसे निकल रही, इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये इधर अभिलंब से दूर हट गया है। मतलब इस प्रकार प्रकाश किरण का हवा से कांच, हवा विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है, और कांच से हवा, कांच सघन माध्यम है, और हवा विरल माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का अपवर्तन का हमने, प्रकाश किरण का विचलन का अपवर्तन का हमने यहाँ पे अध्ययन किया है। इस प्रकार से होता है। ठीक है। अर्थात ए बी किरण जो है ओ बिंदु से प्रवेश करती है और पी बिंदु से निर्गमन करती है और सी डी की रेखाखंड बनाकर आगे निकल जाती है। यह कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन है। पीछे इसके बारे में पूरा सिद्धांत नियम दिया गया है, ये इसको आप लिख लेंगे। ठीक है। लेकिन मैंने आपको सरल भाषा में समझा दिया है। आपके पुस्तक में चित्र बना बनाया है, इसको अच्छे से बनाइए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। अब आता है अपवर्तनांक। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहा है कि विरल माध्यम हवा से सघन माध्यम कांच में जाने पर प्रकाश किरण अपवर्तन के कारण किस ओर मुड़ती है या विचलित होती है? तो यह लंब रेखा की ओर झुक जाती है, लंब रेखा की ओर झुक जाती है अपवर्तन के कारण। ठीक है। सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम हवा में जाने पर प्रकाश किरण अपवर्तन के कारण किस ओर विचलित होती है? लंब रेखा से दूर हट जाती है। ठीक है। लंब रेखा से दूर हट जाती है। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि अपतित किरण ए बी लंब रेखा M1 M2 के बीच कोण AOM1 को अपतन कोण कहते हैं। मैं बताया हूँ, आई से दिखाया हूँ। और इसी प्रकार अपवर्तित किरण OP के लंब M1 M2 के साथ बनने वाले कोण को कोण M2O को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे मैं R से दिखाया हूँ, पुस्तक में मतलब है। और इसी प्रकार दोनों लंब रेखाएं M1 और M2 N1 N2 समांतर होगी, अतः कोण M2O व कोण N1PO बराबर होंगे। ठीक है। अपने प्रयोग के चित्र में इन दोनों कोणों को नाप कर इसकी पुष्टि कीजिए। दोनों कोणों को नापना है और उसको लिखना है। बिंदु P पर दूसरी बार अपवर्तन के समय कोण N1PO अपतन कोण होगा और कोण R के बराबर होगा। निर्गमित किरण PCD बिंदु P पर लंब के साथ कोण N2PD निर्गमन कोण कहलाता है, जिसे हम इसे दिखाते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कौन सा कोण है, सब लिख दिया हूँ उसमें चित्र में, उसको आप देखिए समझिए। ठीक है। यह कोण दूसरी बार के अपवर्तन का अपवर्तन कोण भी है। यदि चांदी की सहायता से कोण IRE को नापा जाए और उसको लिखा जाए और निष्कर्ष क्या निकलता है, इसको आप देखकर वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अब आता है अपवर्तनांक। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आपतित प्रकाश किरण कितनी विचलित होगी और किस ओर होगी, इसका अनुमान हम अपवर्तनांक से लगाते हैं। अर्थात अपवर्तनांक माध्यम के प्रकाशिकी घनत्व को व्यक्त करने की एक संख्या है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश का निर्वात या हवा में चाल बटे प्रकाश का उस माध्यम में चाल कहलाती है। ठीक है। अब इतना आप समझिए और लिखिए, आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे।